Remembrance weighed heavy on George's mind, and he went on to tell us that he used to cut the difficult to make and बड़ी मुश्किल से गुजर करती है. We learned from him, यानी ऑथर को और उसके दोस्त को, ये भी यहाँ पर मैंने ऑथर को और उसके दोस्त को पता चला कि जनाब Cherokees do not depend solely for trade on service. Attracting huge crowds of people to the various kinds of games like the Super Jackpot, Warrior Games Special. तो देखो हॉल के अंदर बहुत सारी गेम्स कराते हैं जैसे कि तो पाकिस्तान शो है जैसा कुछ होता है. According to George, these forms of entertainment fetch them great returns. तो ये जो entertaining activities वहाँ पे होते हैं, कार्निवल्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो इनको ठीक ठाक रेवेन्यू देते हैं, यानी कि किसी न किसी तरह टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनका बिजनेस बेचारों का चल पड़ता है. Our final stop in Collar Boundary was at the museum, where arts ranging from the simple hand-woven of baskets to wood and stone carving, the wood, graven, the cosmology are displayed. So finally, जनाब हम was only a simple सी इसके अंदर लंबी जिसने यूज की है, सिंपल डिस्क्रिप्शन है, कोई इसके अंदर जनाब इस तरह का हैवी वेट मीनिंग नहीं है, बस मार्केटिंग कर दी उसने अपने Cherokee की अमेरिकन में, एंड दैट्स ऑल सिंपल ट्रैवल. ठीक है, इसके अंदर कोई आप मेन आइडिया है इस तरह की बात जो आमतौर पर आप किसी फिलोसॉफिकल सोशोलॉजिकल रिलीजियस टेक्स्ट में देखते हैं, ऐसा कोई इसमें डिबेट नहीं, कोई ऐसा थीसिस नहीं, कोई कुछ भी मेन आइडिया है. तो सिंपल जो है इसने अपना एक्सपीरियंस बयान किया, दैट वाज ऑल. अब जनाब हम स्टेप टू स्टेप इस पर बढ़ते हैं कि हमने अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है. पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ते हैं. इसका टेक्स्ट पूरा पढ़ने का मकसद ये था कि आपको क्लियर हो जाए कि इस टेक्स्ट में हुआ क्या. अच्छा जी, 5:55 हुए हैं, तो 5 मिनट तो हमने टेक्स्ट पढ़ने में ये लगा दी. अब बाकी सब कुछ हमने जो है इन्हीं 20-25 मिनट में मैनेज करना है. ओके जी, सो मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ता हूँ. ड्यूरिंग माई वेकेशन लास्ट में आई हैड अ हार्ड टाइम चूजिंग अ टूर. जी, इसको कैसे लिखेंगे? सर नहीं लिखेंगे. नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सर नेक्स्ट इधर मर्ज कर लेंगे कि लास्ट में आई वाज एट कॉलर बाउंड्री ऑन जॉर्ज सजेशन. लास्ट में आई वाज एट कॉलर बाउंड्री ऑन जॉर्ज. ये आई कौन है? सर आई लिखा हुआ और जॉर्ज सर ऑथर लिखो बेटा, ऑथर लिखो. ठीक है, आई आपने कभी भी नहीं लिखना, आई कभी भी नहीं लिखना. ठीक है, आपने ही लिखना है या ऑथर लिखना है, आई की गलती बेटा कभी नहीं करना. ठीक है, ओके. तो FPSC 2016 की आप रिपोर्ट पढ़े, उसके बाद क्लियर उसने कहा कि इस पैसे में 2 मिस्टेक्स मेजर थी. ठीक है, एक थी कि आई का इस्तेमाल और वी का इस्तेमाल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, और दूसरा पास्ट टेंस का इस्तेमाल ना होना. ठीक है, तो ये दो इसमें जो है आपने बेसिकली मेंशन कर दिया. ठीक हो गया. अच्छा जी, सो मैं इसको पहले रफ बनाता हूँ. ड्यूरिंग, इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ, फिर आपका वर्जन लिखता हूँ. ड्यूरिंग हिज वेकेशन लास्ट में the author had a hard time choosing a tour. Flights to, अच्छा ये जो जितने भी हैं इनकी जगह मैं करता हूँ पॉपुलर डेस्टिनेशन. फ्लाइट्स टू popular destinations were just too common. इसने R लिखा है, वही इसको कर दे. Everything in the past were common. तो भी टेक्स्ट के ऊपर ही मैं कटिंग कर रहा हूँ. What I wanted was something exciting and exotic. अच्छा जी, मजीद इसको भी हम करेंगे. अच्छा जी, एक वर्जन हमारे पास लिखा है
The author was undecisive in selecting an exotic place. Yes, बिल्कुल सही है. ये एक अच्छा है, ये हमारी मास्टर की तरफ से मैं ये भी पिक करता हूँ. The writer had difficulty in selecting a place for a tour. बिल्कुल सही है, चित्रा ने भी सही लिखा है. लास्ट में author visited exotic tour. ठीक है, ये so this version I have it over here. The author was last में मैं जरूर मेंशन करूँगा. LAST लास्ट की जगह प्रीवियस भी लिख सकते हैं. सर इसमें जिस जगह पे आई लास्ट भी लिखें जी. सर इसमें जिस जगह पे आई और वही लिखा हुआ है, उस जगह पे हमने ऑथर और राइटर लिखना है या हम डायरेक्ट ही भी लिख सकते हैं? मतलब बार बार राइटर और प्रोनाउन ही, यस प्रोनाउन ही यूज करेंगे. एक बार राइटर यूज करेंगे, ऑथर यूज करेंगे, बाद में प्रोनाउन ही चलेगा. अच्छा, मोहम्मद अहमद बिलाल की तरफ से ये बड़ा बेहतरीन वर्जन है. दी ऑथर स्ट्रगल टू फाइंड अ डिजायर्ड हॉलिडे डेस्टिनेशन. वर्ल्ड मोहम्मद अहमद बिलाल, शाबाश. तो इसको भी जो है मैं इस पे एक्सक्यूज मी सर. यस सर यहाँ पे जो एक लाइन थी कि जापान और हांगकांग और इसमें ये आर पॉपुलर डेस्टिनेशन. अब इस लाइन को अगर हम समझे तो मतलब यूनिवर्सल लाइन है, शायद आज वो वैलिड हो. मतलब उस ऑथर का ये मतलब नहीं था कि उस वक्त थे, आज भी शायद हो. तो हमने इसको वर्क क्यों कर दिया? वर्क का मतलब तो ये है कि पहली थी, आज नहीं है. अब बेसिकली जो है, अब हम जो है उस राइटर का जो है ना, उस ऑथर का सारा वर्जन लेके चल रहे हैं. ठीक है, एवरीथिंग इन द पास्ट. क्यों? क्योंकि पास्ट स्टोरी पे लिख दिया. और दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है जिसको हर हाल में मैं प्रेजेंट में ही लिखूं. ठीक हो गया? इट इज अ फैक्ट, बट नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं चेंजेस कर सकता हूँ. ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोहेरेंस, कि जो मेरा जो पास्ट है कोहेरेंस है वो डिस्टर्ब ना हो. हाँ, अगर इसके अंदर कोई किसी इंसान, किसी परिंदे की नेचर आ जाती है, तो परिंदे की नेचर यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो चेंज नहीं होती. यूनिवर्सल ट्रूथ कोई आ जाता है, कोई परमानेंट फैक्ट इस तरह का, सनराइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, इस तरह का आ जाता है, वो भी प्रेजेंट में रहेगा. तो इस इंफॉर्मेशन को इतनी गुंजाइश हम दे सकते हैं कि हम इसे पास करें. ओके, ठीक है, ठीक, थैंक यू. वेलकम. अच्छा जी, मोहम्मद शेर का जी, लास्ट में द ऑथर वाज कंफ्यूज्ड व्हाइल चूजिंग टूर डेस्टिनेशन, वांटेड टू विजिट सम एक्सोटिक प्लेस वेयर देयर वर लेस टूरिस्ट. अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल सही है. मोहम्मद शेर ने भी सही किया. द ऑथर हैड स्टक इन चूजिंग एंड साइटिंग. आई गो फॉर दिस फर्स्ट वर्जन. लास्ट में द ऑथर वाज अनडिसाइडेड सिलेक्टिव इन exotic एंड पीसफुल प्लेस. मैं इसको मजीद छोटा कर रहा हूँ. exotic एंड पीसफुल प्लेस या डेस्टिनेशन. तो ठीक है जी, बिल्कुल. लास्ट माई को दैट माई नहीं लिखेंगे हम? नहीं, देखें, दैट माई अब बेसिकली ये उस तरह की इनडायरेक्ट स्पीच तो नहीं है. ठीक है, अगर स्पीच के अंदर होती लास्ट में तो द प्रीवियस में ही आप लिख देते, तो इससे मतलब पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा. ओके, तो ये वो डायरेक्ट स्पीच नहीं है जिसको जो है मैं लाजमी कन्वर्ट करूंगा. मैंने डायरेक्ट स्पीच का खास तौर पर ख्याल रखना है, और फर्स्ट और थर्ड पर्सन का इसका खास ख्याल रखना है. दैट इज बेसिकली द मेन पर्पस. अच्छा जी, और मजीद वर्जन है जी. द ऑथर फेस डिफिकल्टी इन चूजिंग डिजायरेबल डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडेज. अच्छा जी, डिजायरेबल उसकी डिजायर ये थी कि एक्सोटिक और पीसफुल हो, क्राउड ना हो, मगर निकल के बाहर भी हो. ठीक है, सो मैं जनाब इस वर्जन को जो है सेकंड करूंगा, जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ. लास्ट में द ऑथर वाज अनडिसाइसिव इन सिलेक्टिंग एक्सोटिक एंड पीसफुल प्लेस. ओके, फाइन. दूसरा वर्जन जो है मैं विद इन ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट है. ओके, रिमून का है जी. लास्ट में इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू चूज अ पीसफुल एंड यूनिक स्टेशन टू स्पेंड हिज वेकेशंस. ठीक है जी, बिल्कुल सही है. आयशा ने लिखा है जी, the author faced difficulty choosing desirable destination. अच्छा, ठीक है जी. रिजवान, वेकेशन ड्यूरिंग लास्ट में ही डायरली वांटेड. अच्छा, वेकेशन ड्यूरिंग लास्ट में बेटा ये जो मॉडिफाइंग फ्रेज है ना, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है. ठीक है, तो इसको क्लियर कर दें आप. So he directly wanted to choose a less friendly and more exotic place to visit, happily prepared for a trip to Cherokee, Oklahoma upon John's call. ये बहुत few sentences आपने बेटा लिख दिए हैं. और happily prepared for a trip to Cherokee, Oklahoma upon, ये happily था कौन? सब्जेक्ट इस पे क्लियर करें.
ठीक है, इतना आपने वो कंडेंस भी नहीं करना कि हमारा सब्जेक्ट मिसिंग हो जाए, ग्रामेटिकल एरर्स हो जाए, सिंपल रखें। अच्छा जी, मोहम्मद तहजीब का भी बड़ा अच्छा है। प्रीवियस में द ऑथर वाज कंफ्यूज टू चूज एक्सोटिक टूर डेस्टिनेशन, ये भी ठीक है। सेम वन एंड ऑल, आप सबके सेम वर्जन, आप सब क्लोज जा रहे हैं। ओके जी, आई कीप दिस वर्जन। लास्ट में द ऑथर वाज इंडिसाइसिव इन सेलेक्टिंग एक्सोटिक एंड पीसफुल प्लेस। इसके बाद वाली चैप्टर, इसके बाद फिर क्या हुआ, जॉन ने क्या किया? जी बिलाल राजपूत। सर ये जो लास्ट माइल लिखा हुआ है इसकी जगह हम प्रीवियस टाइम लिख सकते हैं, या मैं जो लफ्ज है इसको शो करना लाजमी है? ये मई को जरूर मेंशन करें, क्योंकि उसने खुद भी मई लिखा है और उसने लास्ट टाइम नहीं लिखा, तो आप प्रीवियस में लिख दें, लास्ट में लिख दें, उससे भी फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। मगर मेंशन जरूर करें, क्योंकि पास्ट टाइम अगर उसने मेंशन किया नैरेटिव में, आप भी जरूर करें। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। लास्ट में द ऑथर वाज इंडिसाइसिव इन सेलेक्टिंग एक्सोटिक एंड पीसफुल प्लेस। जी फिर क्या हुआ जी, उसके बाद जॉन ने सजेस्ट किया कि चलो चिरोकी चलते हैं, और ये रफ्ता सफर बांध गया। हिज फ्रेंड प्रपोज्ड अ ट्रिप टू चिरोकी, टू व्हिच ही एग्रीड। बिल्कुल सही है। अपॉन जॉन्स सजेशन दे डिसाइडेड टू विजिट चिरोकी ओक्लाहोमा। ये जरा ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेटरी है, ये किंजा का, जी ठीक है, उन्होंने काफी एक्सप्लेनेशन दे दिया। मोहम्मद सलमान कह रहे हैं ऑथर फ्रेंड हेल्प टू चूज द प्लेस टू विजिट, ऑल्दो ही वाज इनिशियली अनडिसाइसिव। ये भी सही है, वेल डन। Upon John's suggestion, he decided to visit Cherokee Oklahoma. Staff, well done. His friend John suggested a visit to Cherokee. The author agreed. ये भी सही है शेर। अली मसादी on John's suggestion, they took the flight to Cherokee, Oklahoma. ये भी सही है जी, ठीक है जी, मैं इसी को जो है वर्जन को लेके जाऊंगा। चलिए ये ऑथर, ये वाला जो हम लोग यूज कर लेते हैं। यस, सो इंट्रोडक्शन है, इसमें इतनी ज्यादा जो है काट छांट जो है नहीं कर सकते, हमें क्लैरिटी बड़ी चाहिए। लास्ट में द ऑथर वाज इंडिसाइसिव इन सेलेक्टिंग एक्सोटिक एंड पीसफुल प्लेस। अपॉन जॉन्स सजेशन दे डिसाइडेड टू गो टू चिरोकी ओक्लाहोमा। चलिए पहला पैराग्राफ तुम्हारा तय हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, इसके बाद बोर्ड पर। अच्छा जी, नेक्स्ट वी टुक अ फ्लाइट टू चिरोकी एंड विजिटेड द टाउन कॉल्ड कोला बाउंड्री, सजेस्टेड बाय मैग्निफिसेंट माउंटेन सीनरी। अब ये कोला बाउंड्री के जिस कस्बे में लैंड इन्होंने किया है, तो अब सारी की सारी डिस्कशन इनकी इधर ही है। द टाउन पेंटेड अ पैराडाइज बिफोर अस विद इट्स इकोनॉमिकल इंडियन ओरिजिन, विद ट्रैवल क्लास, लाइफस्टाइल ऑफ द 18th century एंड द आउटर हिस्टोरिकल पेजेंट अंडर द पेजिंग 6 times वीक इन द समर नाइट्स, वगैरह वगैरह वगैरह। जी सिर्फ और सिर्फ एक डेढ़ सेंटेंसेस का जो है मुझे करके दें आप। इतनी जो लिस्ट और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, इतने तारीफों में जो पहाड़ बांधे हैं कोला बाउंड्री के, रिप्लेस देम विद फ्यू वर्ड्स। They arrived at the picturesque town of Kola Boundary. शाबाश, well done, बहुत अच्छा जी मोहम्मद अहमद बिलाल। I will second it. They went to Cherokee and visited a beautiful and historic place, the Kola Boundary. They went to the souvenir shop of local articles from Momashir of net both considerably small कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। हिल स्टेशन कॉला ऑन अराइवल। अच्छा, हिल स्टेशन ना लिखें क्योंकि हिल स्टेशन का जिक्र नहीं है, तो सिंपल दे अराइव्ड एट द पिक्चरस टाउन ऑफ कोला बाउंड्री। कोला बाउंड्री की क्या खासियत थी, मुझे ये बताएं। एक नेचुरल ब्यूटी थी और एक कल्चरल ब्यूटी थी, इसको किस तरह फिट इन करें। फरा मुश्ताक और विजिटेड कोला बाउंड्री विद एन्चेंटिंग सीनरीज, वेल डन। द विलेज वाज रिप्रेजेंटिंग एंशिएंट लाइफस्टाइल्स ऑफ चिरोकी। ये भी ठीक है जी, एग्जैक्टली।
जी उस्मान परवेज, जी उस्मान। They arrived at the picturesque town of Kolabondri. Ikra, yes, okay. ये भी ठीक है। ओके फाइन, मोर और लेस आप बिल्कुल उसके पास पहुंच गए। देयर नेचुरल ब्यूटी एंड प्रेजेंटिंग पास्ट एंड ओल्ड सिविलाइजेशन, अब पैराडाइज भी ठीक हो गया। ओके जी, ये अब सबका जो एग्रीगेटर में बना के लिखता हूँ। दे अराइव्ड एट द पिक्चर्स टाउन ऑफ कोलाबाउंड्री। कोलाबाउंड्री rich in natural and rich in culture and natural beauty. Culture rich होता है, rich in culture and natural beauty. Rich in culture and natural beauty. बस इधर तक बात खत्म कर देंगे क्योंकि 1/3 पे हमने लेके आना है फाइनली, so that would be all. सर ये visited a town Kolabondri and enjoyed different historical places. बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक। अब सबके वर्जन्स ठीक हैं, अपने वर्जन्स जो हैं अलग वर्ड पे जो है सेव करते हैं। आप लोग अपनी अलग फाइल ओपन करो, उस वर्ड पे सेव करते हैं कि आपके वर्जन का जो है आप हम देखेंगे कितनी वर्ड लिमिट आ रही है। इस पैराग्राफ को बस इसे एक सेंटेंस ही तक याद रखना है, इससे ज्यादा आगे नहीं देखना। I think it's portraying the aesthetic view. हाँ ठीक है यार, अच्छा एस्थेटिक सेंस होती है, एस्थेटिक व्यू तो नहीं होता या होता है जी कोई? मैंने वैसे पढ़ा नहीं है। आई थिंक इट सेटिस्फाइड द एस्थेटिक सेंस, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, वो सेटिस्फाई करता था और इंस्पायर द एस्थेटिक सेंस, अब वो कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, 6:10 हो गया, 10 मिनट ही रह गए हमारे पास। Despite the language barrier, we managed to find our way to the souvenir shops with the help of the natives. अच्छा जी, इसका कोई शॉर्ट वर्जन? अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने जो है ये मिस्टेक निशान देखी है, रिच इन कल्चर एंड नेचुरल, रिच इन कल्चरल। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। रूज का वर्जन भी ठीक है, शाबाश जी। डिस्पाइट द लैंग्वेज बैरियर वी मैनेज टू फाइंड आवर वे टू द सूवेनियर शॉप्स। डिस्पाइट द लैंग्वेज बैरियर जी। अब्दुल रहमान, यहाँ पे क्या हम चेंज करेंगे? काशिफ एहसान का वर्जन भी बड़ा अच्छा जी। द नेटिव्स हेल्प द ऑथर टू फाइंड लोकल सूवेनियर शॉप्स ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल आर्टिकल्स, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अगली जो लिस्ट है उस सबको भी रिप्लेस कर दिया। शेयर द नेटिव्स लीड अस टू सूवेनियर शॉप, ये भी ठीक है जी। अपॉन रीचिंग शॉप हैविंग कल्चरल प्रोजेक्ट्स दे वर वांटेड टू मीट एन अमिकल जॉर्ज। अच्छा, अदनान जो है आगे ले गया मजीद पर, ये भी इसने बड़ा अच्छा तरीका किया, वर्ड अदनान। ओके जी, सो इसको मैं शॉर्ट करता हूँ जी। डिस्पाइट द लैंग्वेज बैरियर, बी की जगह मैं दे लगाऊंगा क्योंकि ऑथर के साथ जॉन बी है। दे मैनेज टू फाइंड द सूवेनियर शॉप, सिंपल द सूवेनियर शॉप्स विद द हेल्प ऑफ द नेटिव्स की भी जरूरत नहीं है, कहते हैं मैनेज कर लिया। तो भाई मैनेज किसी न किसी तरीके से किया ही होगा कि उन्होंने किसी न किसी तरह वो सूवेनियर शॉप्स तक पहुंच गए। अब आगे सारी की सारी लिस्ट आ रही है और रसूल किया रिप्लेस लिस्ट गो फॉर द जिस्ट। So the shops were filled with rubber tomahawks. अब ज़ाहिर है souvenir shops में सारे के सारे souvenirs हैं,
जो उनकी डिटेल्स है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स आपने अवॉइड करनी है, विल गेट रिड ऑफ दैट टू एज वेल। You take these cone shaped animals, also fish, ये भी get. Okay, more important thing is that the dialogue. शेर इसको पहले जो मेंशन कर चुके हैं। लैंग्वेज गैप बिल्कुल यूज हो सकता है जी, डिस्पाइट लैंग्वेज बैरियर की जगह लैंग्वेज गैप भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अदनान आशिक अपॉन रीचिंग शॉप हैविंग कल्चरल प्रोडक्ट्स दे वर वांटेड टू मीट एन अमेकेबल यंग मैन जॉर्ज वेलकमिंग देम। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेजेस बेटा आपने यूज़ कर दिया, थोड़ा ना इसको ना प्रॉपर सेंटेंस की शेप में लेके आए, बेशक छोटे हो जाए, ये आपने ठीक है, मगर थोड़ा सा जो है ना इसमें फ्यूज हो गए बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस। सिंपल मुझे बताएं, वेलकम वांट टू गेट एनीथिंग वी लुक्ड अप सॉ मिडिल एज्ड मैन स्माइलिंग एट अस, सिंपल एंड फास्ट। मेक इट अनदर अटेम्प्ट। सर इसमें अब बस सीधी सी बात है जी बेटा, आप भी बताएं दूसरे जो बोल रहे थे स्टूडेंट। नहीं सर, मैं ये बात बोल रही थी कि हमें ज़्यादा एडजेक्टिव्स या ऐसी भी चीज़ें यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज करके हमें इसे करना चाहिए, बिकॉज कम से कम करें, यस कम से कम करें, जितना इस पे आप रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हमें अवॉइड करना चाहिए ना वैसे। बिल्कुल सिंपल रखें और जितना शॉर्ट हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स भी आप करें तो कॉम्प्लेक्स में भी आप देखें 2-3 सेंटेंसेस लॉजिकली अगर कंबाइन कर सकते हैं। मोहम्मद अहमद बिलाल का कमेंट, अच्छा जी, वेयर दे वर ग्रीटेड बाय नेटिव गाइड जॉर्ज। अच्छा, ग्रीटेड इन इंग्लिश, ये भी ठीक है, ग्रीटेड बाय ये भी सही है, दैट इज फाइन। अच्छा जी, शॉपकीपर वेलकम देम, ये भी ठीक है जी। किन तरह लिखा डिस्पाइट द मैनेज टू फाइंड सॉल्यूशन शॉप्स वेयर दे मेट जॉर्ज एंड इंग्लिश स्पीकिंग शॉप प्रोवाइडेड देम फॉर लंच, ये भी सही है जी, इन्होंने मजीद शॉर्टन कर दिया। तो अहमद बिलाल एंड किंजा यू आर ऑन द सेम पेज, बिल्कुल सही है जी। मैं भी यही वर्जन लेके आता था आपका। मजीद जी देख लेते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए। अदनान जय, दे फाउंड अ शॉप ओल्ड ऑफिस मेट अ नेटिव स्पीकर हु told them about the state, ठीक है। they were warmly welcomed by the shopkeeper who surprised them by communicating them with English. They visited a shop having variety of antiques and met an old aged man George। सोहेल का भी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही किया सोहेल आपने, वर्ड। अच्छा जी, मैं अब वो ये वर्जन जनाब लेके जाता हूँ यहाँ तक। who invited them for lunch, the board मैंने खत्म। After managing to reaching souvenir shop, they were welcomed by George, English speaker, बिल्कुल ठीक है जी, इसका भी fluently English speaking man inquired them if they want to buy anything, ये भी ठीक है, शाबाश, इन्होंने बहुत प्योर जो है इंडायरेक्ट नरेशन किया, वर्ड जी, यस। सर एक पेज ये देखें एक बार, पेज फाइंडर ठहरिए, कमेंट जरा ज़्यादा वो पीछे चला गया, वो पीछे चला गया। They reached finally souvenir shop, met a jolly man George and had good conversation with him till lunch। अच्छा, सफिया ने भी ये ठीक लिखा है, मजीद शॉर्ट कर दिया। met a jolly man George, welcoming man George had a good conversation with him till lunch, ठीक है। मोहम्मद शेर, there they met George who could speak fluent English, he welcomed them, ठीक है जी। फरम इश्ताक, despite cultural diversity they found shops flooded with art and handicraft pieces, they found an English greeting them। इंग्लिशमैन नहीं था बेटा, वो था फराई आपके लिए, वो था नेटिव ही मगर इंग्लिश स्पीकिंग था। दे फाउंड एन इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव ग्रीटिंग देम इंक्वायरिंग इफ दे नीडेड एनीथिंग, लेटर मैन ऑफ देम लंच नियर बाय। अब ठीक है। अदनान, आफ्टर मैनेजिंग टू रीचिंग souvenir shop, they were welcomed by George, English speaker who welcomed them, ठीक है जी। रिमूव को वैसे फ्लुएंट इंग्लिश मैन इंक्वायर्ड देम if they wanted to buy anything, रिमूव इसको if they wanted कर दें, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में करें। Middle aged man greet them and ask them for their shopping intentions, ठीक है जी। Where a shop owner, Kashif Hassan, where a shop owner finally they reached where a shop owner greeted them with a warm welcome and asked whether they wanted to buy something, ठीक है जी। Safiya Hassan, they reached finally at souvenir shop, met a jolly man George, अगली बात हो चुकी है। अच्छा जी, हलीमा सादिया, they were astonished by fluent English of George, native tour guide who welcomed them। अच्छा, native tour guide की वो, हाँ नेटिव टूर गाइड कह सकते हैं, मगर बहरहाल इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ नेटिव पर नेटिव ही लिखना है, ये भी ठीक है जी। यस, टू वेलकम देम। ये अदनान आशिक के नीचे वाला कमेंट पे नजर करेंगे तन्ने पाने।
Adnan Zafar, to find a souvenir shop where a man surprised them with English language and he offered him 40. Them लिखते हैं, he offered them 40, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जॉर्ज वो ऑथर अकेला नहीं था, ऑथर के साथ जॉन भी था उसका दोस्त, ठीक है। थैंक यू। बिलाल राजपूत दे मैटर नेटिव फ्लुएंट मैन, बिल्कुल ठीक है जी। तो हम ये एक वर्जन उठा लेते हैं, 6-17 हो गए, इसको जल्दी हमने पैकअप करना। अच्छा लिखा हुआ है, met George, an English speaking shopkeeper who invited them for lunch। ये आपका भी वर्जन है, इसमें फिट आ गया। तो ये भी हो सकता है, मैंने विद इन ब्रैकेट्स में लिख दिया। ओके, दैट पैराग्राफ इज आल्सो गॉन। चलिए ये पैराग्राफ भी जो ऊपर का था 1, दैट इज आल्सो गॉन। सब कुछ एक पैराग्राफ में लेके आ गया। नाउ our formation has started. Only one paragraph. अच्छा जी, अब आ जाए इस पे डायलॉग पे। अब इसको भी बहुत हमें शॉर्ट करना है, टू द पॉइंट। अभी sometimes I have to work from morning to sunset during the tour season. Anyways, they're still better off than being a woodcutter. Remembrance weighed heavy on George's mind, and he went to tell us that he used to cut firewood for a living, but could hardly make ends meet. अब वो अपनी जो है दास्तान जो है दुख भरी वो सुनाने शुरू हो गया। तो सादा अल्फाजों में बताएं जनाब कि उसने अपनी दुख भरी दास्तान शुरू कर और बता दी, इतना मुश्किल से मेरा गुजारा होता है। तो ज़रा डिटेल्स में नहीं जाना क्योंकि डायलॉग ही काफ़ी लेंथी है। जस्ट गिव स्टूडेंट्स मेक एन अटेम्प्ट। Then he told about his old profession and present work. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। हाँ, ये जॉर्ज told them about ups and downs of his life. Yes, why not? उसने अपनी जिंदगी के नशेबो खराज कर बताता है। साइका द मैन सैडली रिकॉर्ड हिज टफ लाइफ, एक्यूरेट, परफेक्ट। वो अपनी टफ लाइफ, अपनी सख्त मुश्किल के बारे में बताया। दोनों का ठीक है जी, ठीक है, तीनों का ठीक है, बल्कि मारिया आप सब लोगों का जी ठीक है, वर्ल्ड। He told them about his tough routine. वो बात खत्म करें जी। It comes over here. तो टेक्स्ट ऑथर के बारे में, ये उस नेटिव के बारे में नहीं है। सर इसमें ये भी लिख सकते हैं, he further informed that tourism is not the only source of income. बिल्कुल जी, बिल्कुल कर सकते हैं। Yes, why not? बिलाल ने लिखा जी, then he told about his hard life। बिल्कुल सही है, बात खत्म, ठीक है। शॉपकीपर विद हैवी हार्ट टोल्ड, छिड़ा गया अदनान जी, शॉपकीपर विद हैवी हार्ट टोल्ड देम अबाउट हिज हार्ड लाइफ, बिल्कुल ठीक है जी। जफर आफ्टर हियरिंग हिज पेनफुल स्टोरी ऑन सर्वाइवल लाइफ ही रियलाइज्ड देयर लिविंग इज नॉट दी वन सोर्स, सही है जी। मारिया, जॉर्ज टोल्ड देम अबाउट हाउ ही यूज्ड अल्टरनेटिव मेथड ऑफ ड्यूरिंग द फ्यूर ऑफ, बिल्कुल ठीक है जी। तो जॉर्ज टोल्ड हिम अबाउट हिज ऑर्डियल, ऑर्डियल इंतहाई एक्सीलेंट वर्ड यूज किया। ऑर्डियल है ही हार्ड एक्सपीरियंसेस, वेल डन काशिफ, टू मेक एंड्स मीट। काशिफ लगता है ये जो है ना, एक तो फैमिली अपनी याद कर रहा है, मेक एंड्स मीट, और दूसरा जो है इडियम्स में भी कर रहा है कोशिश, शाबाश। अच्छा, ये नाना अकॉर्डिंग टू जॉर्ज इट्स बेटर टू वर्क फ्रॉम डाउन टू डस्क देन टू लिव विद लिमिटेड रिसोर्सेज, एक्सीलेंट अदनान, बहुत अच्छा। लैला, जॉर्ज टोल्ड हिम अबाउट हिज टफ लाइफ दैट ही हैड टू वर्क इट ऑल डे, वो इतने काफी है। टोल्ड हिम अबाउट हिज टफ लाइफ, जॉर्ज शेयर्ड हिज इनकम स्टोरी, मोहम्मद तहजीब इज हॉरिबल इनकम स्टोरी कर दें, ठीक है। अच्छा जी, एक वर्जन मैंने ले लिया एंड पुट इट ओवर हियर। जॉर्ज जी कैपिटल। अच्छा जी, मजीद इन्हें क्या पता चला, वी लर्न फ्रॉम हिम दैट द चिरोकीज डू नॉट डिपेंड सोली ऑन ट्रेड फॉर सर्वाइवल। मजीद हमें जॉर्ज से पता चला कि चिरोकी के जो कबीले के लोग हैं वो सिर्फ टूरिज्म पे ध्यान नहीं देते, ट्रेड पे नहीं होते सर्वाइव करने के लिए, बल्कि जब ऑफ पीरियड होता है तो बिंगो वीकेंड करते हैं ताकि ज़्यादा कस्टमर्स या टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकें, जो कि उनको एक अच्छा बिजनेस दे देता है। अच्छा जी,
So the next comment from Mr. Sher, Muhammad Sher, George invited them for lunch, told them about the stuff life. He further told them, yes, Shabash, he further told them about bingo weekend. It was a festival to earn extra money during tour of peak period. बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक किया आपने. मजीद ये भी लिख सकते हैं, he told them how his tribe would survive by arranging bingo weekends. Shabash. सर ये यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग हिज ordeals. He informed that tourism is not only a source of income, sir. By explaining Yes, of course. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. Of course, well done. ठीक है जी. So that was all bingo weekend. मेरा ख्याल है ये पैराग्राफ जो है ऑलरेडी कवर अप हो गया. मजीद वर्जन में पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स के. अच्छा जी, मोहम्मद अहमद बिलाल जॉर्ज मेंशन इज arduous life. Arduous is a very good word. शाबाश to them and the alternative professions sought by the natives in off season. Excellent मोहम्मद बिलाल, बहुत अच्छे. ठीक है जी. He also told them about अच्छा Kinza. He also told them about his tribe's source of income in off season, the bingo weekend. Excellent remarks. अच्छा जी, जफर मसूद, he shared the source of income through tours. ठीक है जी. Paramashta, the author came to the conclusion that Cherokees have multiple income sources of the season like bingo. अच्छा multiple नहीं, alternative करना बेटा. बस Paramashta go for alternative word. ठीक है, well done. So I would go for Mohammed Ahmad and the Marine Warrior. Zafar, he shared the source of income through tours. ठीक है. Paramashta, the author came to the conclusion Cherokees have multiple sources of income like bingo weekend. Ikra, moreover, with tourism, another source of income was bingo weekend in which different games were played. ठीक है जी, बिल्कुल इतना शाबाश. Sohail, George told them about their hardships. ये बेटा किसी का माइक चल रहा है, can you off करना? George told them about their hardships and that they can't rely only on trade but earn extra income through bingo weekend. Sohail, well done. बिल्कुल सही किए. Aruj Khan, he further told them how tribe earned, how his tribe would earn करें क्योंकि basically past है बेटा, would earn extra money during the tour off period. ठीक है अरुज, इस पे how his tribe would earn करें क्योंकि past की बात आप कर रहे हैं, तो या फिर सिंपल earned कर दें, past की बात हो जाएगी. अच्छा जी, and then comes जी लैला, एक्सेप्ट टूरिज्म bingo weekend was another source of income for them. बिल्कुल सही है जी, इन्होंने भी सही कर दिया. एक्सेप्ट बिसाइड टूरिज्म या एक्सेप्ट टूरिज्म, सही है बिल्कुल. यस, वेल डन. आगे बढ़ते हैं जी. 6:25 हो गए हैं, तो वी आर हैविंग पॉसिटी ऑफ टाइम. टाइम हमारे पास कम हो रहा है बेटा. अच्छा जी, सो दैट्स कंक्लूडेड. हमारी सारी बात जो है यहाँ पे कंक्लूड हुई है. आखिरी जो है जी पैराग्राफ. आवर फाइनल स्टॉप इन कॉलर बाउंड्री वाज एट द म्यूजियम where arts ranging from simple hand-woven oak baskets to the stone and wood carvings of wolves, ravens, and other symbols of Cherokee cosmologies are displayed. Back at home, I really miss the place and would of course look forward to the next exotic trip. जी, इसका वर्जन जी आ रहा है जी. शाबाश. Back at home, how would you do that? Finally, they stopped over at the museum before setting off for home. Mohammed Ahmad Bilal, ठीक है जी, शाबाश. अदनान आशिक, after a wonderful visit to museum and returning home, returning to ना बेटा करें, returning home होता है. Visit was remembered with new plans for next recreation planes. बिल्कुल ठीक है जी. अदनान का ये वर्जन मैं लूँगा जी. A little complex but it's correct. अच्छा जी, काशिफ हसन, finally the author visited local museum fort. Zafar, in Kola boundary they saw a museum where Cherokee historical items were placed. बिल्कुल सही है जी. They stopped at museum with various cosmology. अच्छा लैला, इसको ऐसे करें, they stopped at museum with various artifacts. Artifacts में सब कुछ आ जाता है. चाहिए मैं लैला को पिक करता हूँ. दूसरा जो मैं फिर अदनान आशिक का वर्जन है.
was the volume of Adnan. अदनान, ये आपका पूरा नाम है अदनान आशिक या ये आपका तखल्लुस है? जी सर, मेरा पूरा नाम है। अच्छा माशा, ऐसे रिटर्निंग होम, ये अदनान का वर्जन लेता हूँ जी मैं। The author went through museum containing Adnan J. The author went through museum containing different arts before artifacts करते before reaching home with an intention to visit some new place next time. Well done. Osman Parvez, the last station was museum in Kolabondri with multifarious artifacts. Shabash. Ikra, at the end of the journey they visited the historical museum and they anticipated for another exciting tour. दे नहीं बेटा, वो सिर्फ ऑथर ने ख्वाहिश की थी एक और एक्साइटिंग टूर की, दे की जगह ही कर दें, बल्कि दी ऑथर कर दें क्योंकि दे पहले आया। तो जी यस सर, ये नेटिव अगर यहाँ पे कर दें सर, नेटिव सिंबल्स। नेटिव सिंबल्स भी ठीक है, मगर उसके साथ और भी यार आर्टिफैक्ट्स में ना वो सारी म्यूजियम की चीजें आ जाती हैं। जी सर, सारा कल्चर आ जाता है, क्योंकि पीछे वो उसने मुजस्मों की भी बात कर रहा है। 12 नेटिव सिंबल्स ठीक है। हाँ सर, नेटिव आर्टिफैक्ट्स कर देते हैं। नेटिव आर्टिफैक्ट्स करते हैं, यस, क्योंकि सर वो उसी टाउन की स्पेसिफिक चीजें हैं ना वहाँ पे सर। यस बिल्कुल। तो कॉलम बाउंड्री आप अगर रिपीट नहीं करते, आप नेटिव आर्टिफैक्ट्स करते, क्योंकि बात वो उसी कस्बे की हो रही है। थैंक यू सर। अच्छा जी, ये बाकी इस तरह कर दिया मैंने, अदनान का कमेंट दिए, इसको जी अब पढ़ते हैं कितना कोहेरेंट है। बाकी मजीद वर्जन जो आ रहे हैं मेरे पास, which one is the simplest? अच्छा जी, मोहम्मद अहमद बिलाल, before heading over for home remembering remarkable children immigrating for their expeditions, ठीक है। So the author before heading over for home, subject शुरू में आप यूज करेंगे, ठीक हो गया। मोहम्मद शेख, the last stop was at the museum where they saw native symbols and sculptures, ठीक है जी, sculptures is a good addition। Returning home, the writer missed the place and wished to visit some other exotic place, simple and to the point। well done जी, सादी बात कर दी मोहम्मद शेख ने और बहस ही खत्म कर दी। Their final destination, जी some student raised their hand, जी डॉक्टर आयशा। Muhammad Sheikh, the last stop was at the, अच्छा, from Mushtaq, their final destination was museum where they found art and handicrafts depicting Cherokee culture, last but not the least, the author। अच्छा बेटा, ऑथर अकेला इस्तेमाल करें, दी ऑथर यूज करें, क्योंकि स्पेसिफिक ऑथर की आप बात करें जिसका जिक्र इस पैराग्राफ में। The author missed the tour and wanted to visit another historical place, simple and to the point। Osman Parvez, the last station was museum in Kolabondri with multifarious artifacts that increases ना करें बेटा, सब पास में, that increased his appetite for another tour। खूबसूरत, well done, well done। So I think we are done here, so let us count our words and read the whole paragraph। सारा पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम 120 पे आ रहे हैं। देखिए उसकी इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़े। राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 120 वर्ड्स। 2016 में पहली बार ये 120 का जो है इसने नंबर यूज किया कि जनाब ये एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अबाउट का मतलब 120 के लगभग है। सजेस्ट सुटेबल टाइटल, और सुटेबल टाइटल भी सजेस्ट करना है। टाइटल बहुत पहले कोई स्टूडेंट दे चुका था, मैं दोबारा रिव्यू कर दूंगा। अच्छा, राइटर ऑथर बेटा कोई फर्क नहीं है। राइटर आप लिखते हैं, उसने ये राइट किए, इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग, तो पीस ऑफ राइटिंग का राइटर। ऑथर आमतौर पर पूरी बुक ही लिखता है, तो दोनों ठीक है, दोनों चलेंगी। The author recalled memories of trip and wished for the tour of another exotic destination, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां से हमने जो है ये वर्ड्स अपने पिक करने हैं। ओके, वी गो फॉर दिस बिलाल राजपूत जर्नी टू चेरोकी टाइटल, ठीक है जी। अब आज जनाब ये कितने वर्ड्स हैं हमारे, ये दैट इज बेसिकली द फर्स्ट वन एंड देन दिस वन and then this till the end। 125 वर्ड्स बेटा ये जो मैंने हाईलाइट किए, 125 वर्ड्स, यानी कि हमारा काउंट बिल्कुल ठीक है, मगर अभी भी 5 वर्ड्स ज्यादा हैं। हमने इस कदर ज्यादा इसके अंदर ओमिशन की है और सारी स्किल्स अपनी यूज की, उसके बावजूद भी हमारे 5 वर्ड्स ज्यादा हो रहे हैं। रफली 144 बन गए। सर आपके कुछ मिसिंग हो रहे हैं, आप जो उसमें कर रहे हैं। बेटा ये जो ब्रैकेट वाले ये मैंने काउंट नहीं किए,
ये जो ब्रैकेट वाला था ना, ये मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव वर्जन था आपके पिछले स्टेटमेंट का, तो जो अच्छे वर्जन से मैंने इंक्लूड किया। तो 125 वर्ड्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द ब्रैकेट वन ऑफ कोर्स। तो अभी भी 5 वर्ड्स जो है हमारे पास ज़्यादा हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं, किस तरह इसको देखते हैं, मजीद हम कहाँ से जो है ये कम कर सकते हैं। टाइटल हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है जी। एन एक्सोटिक टूर कॉलन चिरोकी, बिल्कुल सही है जी हमारी आप से। एन एक्सोटिक प्लेस कॉलन चिरोकी साइका, बिल्कुल सही है जी। जर्नी टू चिरोकी किंगडम मरियम सीधा उन्होंने किया, बिल्कुल ठीक है जी। पढ़ें जी इसको। लास्ट मई the author was indecisive in selecting exotic and peaceful place. Okay. सर एंड पीसफुल हम रिमूव कर सकते हैं। Exotic place. दो अल्फाज का जी। Selecting exotic place. अच्छा उसने सर इस सेंटेंस में टूरिस्ट फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन नहीं आएगा, टूरिस्ट ऑथर वाज इनडिसाइसिव टू सिलेक्ट एग्जॉटिक प्लेस, किस चीज के लिए? टूरिस्ट डेस्टिनेशन आना चाहिए, एक्सोटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। The author struggled to find a desired holiday destination. अच्छा अगर ये हम कर दें desired, मगर बहरहाल एक्सोटिक इसका जोर है। सर ये सिलेक्टिंग एग्जॉटिक टूरिस्ट, ये सेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं हो गया सर? नहीं सही है, एक्सोटिक फॉरेन जिसे आप कहते हैं, एक्सोटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, अपने घर से दूर। सर हम रिप्लेस भी करेंगे तो भी 9 वर्ड्स दोनों सेंटेंस में है, अगर हम लास्ट में को भी साथ रखते हैं तो सेम चलिए है। आगे देखते हैं कि कहाँ पे रिप्लेसमेंट ज़्यादा हो सकती है। अपॉन जॉन सजेशन दे डिसाइडेड टू गो टू चिरोकी ओक्लाहोमा। इसको ज़रा छोटा करें जी मजीद, इस तरह कर सकते हैं हम। सर दे चोज चिरोकी, बस ठीक है। तो अच्छा दे बेटा हम नहीं लगा सकते क्योंकि जॉन का जिक्र पहले नहीं आया। अगर जॉन का जिक्र पहले आ जाता तो हम दे जरूर लगाते, तो जॉन का नाम रखना या मजबूरी है। तो अगर इसको इस तरह कर दें सर मुझे अपॉन जॉन सजेशन दे चोज चिरोकी, सर 3 वर्ड कम हो जाते हैं। सर जॉन सजेस्टेड टू गो चिरोकी, ये भी ठीक है। टू विजिट चिरोकी, टू विजिट चिरोकी, यस वर्ड दोनों का वर्जन ठीक है। टू विजिट चिरोकी, गो टू भी चला गया। हाँ जी, विजिट वीजा पे चले गए। टू विजिट चिरोकी कॉमा ओक्लाहोमा। अब क्लियर हो गया चिरोकी है और वो कहाँ पे है, ओक्लाहोमा। यस नाउ इट इज क्लियर। They arrived at the picturesque town of Kola Boundary, Colon rich in cultural and natural beauty. Despite the language barrier, they managed to find the souvenir shops where shops were full stop वाला था। सर जब पिक्चर्स आ गया तो रिच इन कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी लगाना जरूरी है? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। They arrived at the town of Kola Boundary, rich in cultural and natural beauty. Despite the language barrier, they managed to find the souvenir shops where they met George, an English-speaking shopkeeper who invited them for lunch. ये जरा सेंटेंस बहुत लेंथी हो गया है। Despite the language barrier, They found the shop. They found. तो found को remove करके simply we can write they found the souvenir shops. despite the But the language barrier जो है ये एक्टिविटीज हमने ओरिजिनल पैरा से उठा दी है सर। Despite the language barrier, they found a shop and surprised to saw a native man with the same language. ये थोड़ा शॉक हो गया। ठीक है। तो ये लगा के देयर ने मेट जॉन करते हैं। हाँ यस, ये भी हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर का आप क्या कहते हैं, इसको भी रिमूव करना है? कम्युनिकेशन बैरियर करना है। हाँ, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। जब आप ये बताएंगे कि उन्हें एक बंदे ने सरप्राइज कर दिया तब उन्हीं की लैंग्वेज में बात करके, तो पीछे लैंग्वेज बैरियर वाली बात जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। So I think लैंग्वेज बैरियर को ना खत्म करें। So despite the difficulties कर रहे हैं, they found souvenir shop. एक्चुअली वर्ड्स कम कर रहे हैं, वर्ड्स चेंज नहीं करने से। अच्छा ठहरे देखें, हमारे पास क्या अभी जो है वर्ड 120 हो गए। 1 2 117 हो गए। आई थिंक दैट्स ठीक सर सारा हमारा सही है जी। यस सर ये इससे नीचे वाली लाइन पे ना जहाँ पे डेमो वीकेंड का जिक्र है, तो सर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ना, ही फर्दर टोल्ड देम
about bingo weekend और आगे it was हटा दें और festival यस शाबाश, इसकी जगह फिर हम और extra money during off season भी हो सकता है, tour off season यस off peak period के अलावा कुछ वर्ड off season एग्जैक्टली जी, मजीद शॉर्ट हो गया वर्जन हमारे पास। ठीक है सर ये जॉर्ज के बाद जो है सेमीकोलन नहीं मिलेगा? कहाँ पे जी? सर यहाँ पे they arrived at the town of Bukhari. They found the souvenir shops and met George, an English-speaking shopkeeper. The George और एन के दरमियान सेमीकोलन नहीं आएगा? कॉमा बेटा, कॉमा वी के ब्रेक है, where they met George, कॉमा English की बात है शॉपकीपर, yes, we invited them for lunch, yes, ठीक है, I think सेकंड लाइन में जी सर ये लास्ट लाइन है, सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जॉन सजेस्टेड विजिट चेरोकी ओक्लाहोमा, ऊपर हमने बोला हुआ है कि वाज इनडिसाइसिव, तो इसके बाद ऑथर एग्रीड आ जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि वो कोहेरेंस नहीं बन रही अगर आप एक दफा पढ़। लास्ट में the author was in possession of selecting exotic tourist destination. John suggested to visit Oklahoma. Yes, and the author agreed. why he agreed वो थोड़ा सा ये भी मेंशन करना उसने उससे इत्तेफाक किया नहीं, why उसने कोई तारीफ तो नहीं की, उसने तो एक सजेस्ट किया था ओक्लाहोमा चलो। That decided to visit लिखेंगे ना पहले, तो John suggestion they decided to visit। ठीक है, अच्छा टाइटल सलमान का बड़ा अच्छा है, ब्रेथ टेकिंग विजिट टू चिरोकी। मेरा ख्याल है ठीक है, हमारे पास वर्ड्स की अभी भी गुंजाइश है, तो मजीद जो है आप अपना वर्जन जो है इस पर बेहतर जो है आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स कंक्लूडेड, ये कंक्लूड हो गया जी हमारा। तो अब यहाँ ये जो लास्ट लाइन है जी बेटा, इसमें कॉस्मोलॉजी सिंबल्स के बाद हमें डॉट्स नहीं लगाना चाहिए, रिटर्निंग होम शुड बी न्यू सेंटेंस बिकॉज सेंटेंस इतना लॉन्ग वो अननेसेसरीली जॉइंट हुआ है। अच्छा, इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके जो आप स्टूडेंट्स मुझे भेजिएगा, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट इसे कीजिएगा। आफ्टर रिटर्निंग होम ही मिस्ड द प्लेस एंड डिजायर्ड फॉर, ये चूंकि वर्जन जो है ओरिजिनली अदनान का था गालिबन, तो वो लॉजिकली इसको लेके जा रहा था। आप इसको जो है दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करें। सिंपल ये भी हो सकता है दी ऑथर मिस्ड हिज प्लेस। सर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, ये आफ्टर रिटर्निंग होम को हम एंड पे कर सकते हैं। विजिट वाज रिमेंबर्ड विद न्यू प्लान्स फॉर नेक्स्ट रिक्रिएशनल प्लेसेस आफ्टर द रिटर्न होम। आफ्टर द ऑथर रिटर्न होम, ठीक है, ठीक, ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, ओके जी। इसको जो है आपने दोबारा से घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और इसका जो है एक लॉजिकल जो है अपना वर्जन जो है वो क्रिएट करना है। दैट वी शैल डिस्कस टुमारो। तो ये जैसे जाके आप खुद घर से प्रैक्टिस करेंगे विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन, तो आपको फील ये आएगी कि जैसे आप पहली बार कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप भूल चुके होंगे। सो दैट वुड बी अ स्ट्रगल फ्रॉम स्क्रैच वन, तो फ्रॉम द स्क्रैच ये दोबारा से वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। इनफॉर्मल ये टेक्स्ट है, तो इनफॉर्मल ही इसका टाइटल भी हो सकता है। तो आपने जितने टाइटल्स दिए वो सारे ठीक है, एग्री, सब में चिरोकी का नाम आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए, क्योंकि तारीफ जो है बहरहाल वो चिरोकी की ही हो रही है। सो दैट्स ऑल, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लें कि इस कदर ज़्यादा जो है आपने चीज़ें स्किप की हैं, इतनी माइनस की हैं, फिर कहीं जाके हम 120 तक पहुँचे। मजीद जब हम स्किप करें तो 117 और इस पर आ रहे हैं मजीद, तो बहरहाल 120 के लगभग जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपके सामने ये मुझे नज़र आ रही हैं। तो आपको इस तरह की प्रेसी में बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक करनी पड़ेगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कशन को जो है आप स्केची अंदाज से लेके आएंगे। जी जफर, यू हैव अ क्वेश्चन? जी सर, थैंक यू सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे हम इसको प्रेसी लिख रहे थे तो इसमें कुछ वोकैब यूज हुई, कुछ प्रेजेंट वर्ब यूज हुए,
तो ये इस पे हमें गौर कर तवज्जो देनी चाहिए या हमें जितना सिंपल हो सके उतना करना चाहिए? राइटर जो है क्या इम्प्रेस होता है इस चीज से? अच्छा देखिए, जितना सिंपल शॉर्ट एंड टू द पॉइंट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके पास फ्रेजेस का बैंक है, इडियम्स का बैंक है, वो फौरी तौर पे एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आपको याद आ जाते हैं विद इन 35 टू 40 मिनट्स। गो हेड, जरूर यूज करें। ये वो लाजिम नहीं है कि आपने इंतहाई सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है। इंतहाई सिंपलेस्ट फॉर्म पे ये है कि आप जरा जल्दी कर लेते हैं, तो ये एडवांटेज है। ठीक हो गया? सो दैट इज अप टू योर फैसिलिटी। मेरा पूछना मकसद है कि चैटर के लिए ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने इसको सिंपल वोकैब में इस्तेमाल की है या आपने इसमें ज्यादा उस तक जो है मैसेज पूरा पहुंचना चाहिए। यू आर नॉट राइटिंग एन एसे, नाइदर अ पैराग्राफ, वेयर यू हैव टू एम्प्लॉय डिफरेंट टेक्निक्स टू एक्सप्रेस योर लैंग्वेज क्राफ्ट। ठीक है, तो एक आदमी का स्टाइल सिंपल है, वो बात ही सिंपल तरीके से करता है, गो हेड। एक आदमी का स्टाइल है, वो इडियम्स यूज करता है, फ्रेजल वर्ब्स यूज करता है, यू आर मोर वेलकम टू यूज दैट। ठीक है, मोस्ट वेलकम टू यूज दैट। व्हाई? बिकॉज दिस इज योर नेचुरल स्टाइल। अपना नेचुरल स्टाइल नहीं छोड़ना, हाँ, मगर करेक्ट जरूर हो, ये ध्यान में रखना। तो आप मेरे स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते, मैं आपका कॉपी नहीं कर सकता, बात दोनों ने एक ही की है, बस समझाने का तरीका है डिफरेंट। जी सफिया, यस वेलकम। यस सफिया, योर क्वेश्चन। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि जब प्रेसिंग करते हैं तो हम लोगों ने जितनी भी प्रेसेस की हैं तो हमारी स्टार्ट लाइन वही रही है जो हम लोगों की ओरिजिनल प्रेसिंग थी। तो सर मुझे ये पूछना है कि हम लोग मतलब इस तरह ये बैड इंप्रेशन नहीं जाता एग्जामिनर के ऊपर, क्या हम उसको ऑलमोस्ट फर्स्ट लाइन जो है वो सेम रख रहे हैं? अच्छा बेटा, देखिए ज्यादातर जो फर्स्ट सेंटेंसेस हमारे सामने आए थे, ये बात आप कल मुझसे दोबारा डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट सेंटेंसेस हमारे सामने आए थे उनमें मामला क्या था कि वो बेसिकली टॉपिक सेंटेंसेस थे या थीसिस स्टेटमेंट्स थे, जिनमें पूरे का पूरा क्रक्स था। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस के तौर पर बोले तो टॉपिक सेंटेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, वो इंट्रोड्यूस कराता है कि भाई हुआ क्या है, मामला शुरू कहां से हुआ है। ज्यादा आप उसमें सिनोनिम्स ऐड कर सकते हैं या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन तो वही रहेगी। सही, यानी कि आप यूज कर सकते हैं उसको फर्स्ट जो होता है क्रक्स होता है फर्स्ट लाइन जो है, क्रक्स होता है, ज्यादातर क्रक्स होता है यार। ठीक है, आगे जो हम टेक्स्ट का एनालिसिस करेंगे उसमें भी देखेंगे कि ज्यादातर क्रक्स जो है किस तरह जो है पहले सेंटेंस का हम यूज कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेक्स्ट ये डिपेंड करता है। तो अगर हम बहुत ही ज्यादा पिक एंड चूज में पड़ जाएंगे तो फिर ये 35 से 40 मिनट का टाइम है, हम मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहला रफ ड्राफ्ट बनाएं, देखें उसमें कितने सेंटेंसेस एक्चुअल टेंस से रिपीट हुए, टेक्स्ट से रिपीट हुए, उसके बाद देखें क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कहीं सेंटेंस कंबाइन होकर स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, कहीं पे सिनोनिम्स उसे रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, वो फिर बात की बात। सही। और सर फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ आता है, उसकी हमने प्रेसिंग करनी है और कोई किसी डिजास्टर पे आ जाता है और स्टोरी पूरी, तो हम इसको वो स्टार्ट हो रही है तो हम लोग उसको यूं स्टार्ट कर सकते हैं द ऑथर सेड, यहाँ से मतलब द ऑथर से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये मेरा ख्याल है एक बुक का मैंने रेफरेंस भी शायद आपको दिया था, आई डोंट नो, उसके अंदर ये सारे रूल्स और सब कुछ लिखा हुआ था। दो तरीके हैं, दी ऑथर सेड और एक डायरेक्टली आप स्टार्ट करते हैं। दी ऑथर सेड जब आप करते हैं तो आपके पास 3 अल्फाज जायद आ जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली उसको डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं तो आप इस भी तरद्दुद से बच जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका स्टाइल है। मगर अब ज्यादातर जो है अगर आप प्राइसिंग प्रोपोजिशन के टीचर से पूछे, दी ऑथर सेड अब कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर कोई वर्ड लिमिट के अंदर है और आप यूज करना चाहते हैं, गो अहेड कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम जी। काशिफ हसन, यू हैव अ क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कब भी हम सर वर्ड काउंट में फंस गए तो जैसे आपने ऊपर लिखा था चेरोकी ओक्लाहोमा, तो ओक्लाहोमा को हम ओमिट कर सकते हैं कभी कि नहीं? अच्छा यार देखो, एक तो ये मेन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि चेरोकी को इतना तो फेमिलियर प्लेस तो है नहीं। ओक्लाहोमा इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो फिर उससे कंपेयर करें तो वो एक फेमस प्लेस है। तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ओक्लाहोमा को रिप्लेस करें, बट जस्ट जरूर रहते कि कुछ वाइटल और बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वो वाइटल और बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना करें। आगे कहीं देखें सेंटेंस में आपको गुंजाइश मिल रही है नहीं, तो अभी ये देखें हम सब लोगों ने मिलकर किया है, किसी ने किस तरह 120 वर्ड्स तक तो पहुंचा दिया और कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस भी नहीं की। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। अच्छा जी, अब मैं आ रहा हूं जनाब नेक्स्ट पे। यहां पे जो है जिस पॉइंट पे जो है मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, नेक्स्ट रुक जाए बोलो। अच्छा जी, सो आई एम गिविंग यू अ पैसेज। इस पैसेज को आपने अभी अटेम्प्ट करना है। दिस इज योर स्मॉल क्लासरूम टेस्ट
and then you have to post it on my email and send it back to me. Okay, let me discuss that one. Where is it? Yes, this one. सर ये कहाँ से कहाँ तक है? थोड़ा शो नहीं हो रहा। Harry. Okay, this is the text of 1991. Show हो रहा है जी बेटा आपको? Can you see it now? Throughout external nature तक? जी हाँ, throughout external nature तक। Okay जी, your time starts now. 40 मिनट्स हैं आपके पास। अलग पेज पे लिखना शुरू करें या आपने ईमेल करना है स्नैपशॉट करके CSPs के ईमेल पे मुझे सेंड करना है। गो अहेड। 7:25 तक टाइम है जी आपके पास। सर बस क्लास ओवर है? जी बेटा। ठीक है, लॉग आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये इसकी स्नैपशॉट आप ले लें। ठीक है सर। ड्राफ्ट के ऊपर ही जब आप ड्राफ्ट बनाते हैं उसके ऊपर ही कटिंग करते हैं साथ साथ करेंगे बिल्कुल करें। Throughout the ages of human development, men have been subject to miseries of two kinds. ये करके भेजना आपको या ईमेल करना? ईमेल कर दें फॉर बेटर। जो CSPs के ईमेल है वहाँ पे ईमेल कर दें, मुझे प्रिंट्स में दे देंगे वो लोग। सर इसका जो टोटल नंबर है वो कितना है वो इसका? 20। कितना सर? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने अच्छे ठहरे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर 244। ठीक है। टेस्ट के ऊपर बेटा क्लियरली मेंशन करना है अपना नाम, बैच और आगे प्रेसी ये जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल मेल्स आती हैं तो क्लासिफिकेशन फिर मुश्किल हो जाती है कौन सी किसके लिए। ऊपर मेंशन कर दें जी प्रेसी टेस्ट सरली शहाब बैच 42 क्लियरली मेंशन करें और डेट जरूर डालें। सर इसको आज ही सेंड करना? अभी करके आपने सेंड करना। दिस इज योर क्लासरूम टेस्ट। इसकी कोई इंस्ट्रक्शन है या बेटा ये 244 वर्ड्स है।
So 1/3 आपने करना है, okay? These are 244 words, 1/3 आपने करना है सर. जी सर.
जी, you have a question? Yes sir. सर यानी कि वो मैं देख रही थी कि ऑलमोस्ट सारे टेंसेस यूज किए गए हैं, जैसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया, फिर पास्ट भी है। सर कंफ्यूज हो रहा था ये वाला। तो देखिए इसमें मेन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है आपका। जब पास्ट यूज किया तो वो पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट के लिए यूज किया गया। जो टेंस जैसे यूज किया गया वो आपने एज इट इज करना है। ठीक है राइट सर। एक्सक्यूज मी सर। सर ये फर्स्ट लाइन में डेवलपमेंट मैन हैव बीन सब्जेक्टेड इन नहीं आएगा डॉक्टर ना, ये सही लिखा हुआ है। सब्जेक्टेड वैसे होना चाहिए, हैज बीन सब्जेक्टेड ही मेरा ख्याल होना चाहिए। बार मैंने ऊपर से 91 के पेपर से कॉपी पेस्ट किया, वो देखना पड़ेगा। इन ठीक है।
सर इस पे टाइटल भी देना है? जी जी ऑफ कोर्स। ठीक है। हाँ सर जी। सर सेंड कर दिए मैंने। अच्छा हो गया। ओके फाइन। जी मैं कर दिया। ठीक हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।
स्टूडेंट्स अपना टाइटल भी सजेस्ट करना है, टाइटल के बगैर ना दीजिएगा। तो सर 5 मिनट्स बोल दीजिए। 5 मिनट्स सर लेफ्ट, 5 मिनट रह जाएंगे। Yes, sir, yeah. सर मैंने 80 वर्ड्स में फाइनल कर दिए कि